अगर तुम मुसलमान हो तो लोगों से मत डरो, रब फरमाता है मुझ अल्लाह से डरो। सुभान अगर अल्लाह, तुम मोमिन हो तो लोगों से मत डरो, रब फरमाता है मुझ अल्लाह से डरो। और जब तुम मुझ अल्लाह से डरोगे तो पूरी दुनिया तुमसे डरने लगेगी। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान शर्त अल्लाह। यह है कि तुम मोमिन बन जाओ। मुझसे पहले जितने भी कोसर रब्बानी साहब बहुत उम्दा, बहुत अच्छूते अंदाज में बहुत कुछ सुना के चले गए। अमल कर लिया जाए तो वही काफ़ी है। जी समझे, अमल कर लिया जाए तो वही काफ़ी है। हम नबी की मोहब्बत में यहाँ बैठे हैं, अपने बाप की मोहब्बत में नहीं बैठे, हम रसूल पाक की मोहब्बत में यहाँ बैठे बेशक सुभान हैं। अल्लाह। किसी कहने वाले ने कहा है कभी तूफान होता है कभी मझधार होता है। देखिए तूफान आते हैं, आकर के तबाही मचाते रहते हैं, मगर जो ईमान वाला होता है, साहिब ईमान होता है, ना उसका कल कुछ बिगड़ा था ना क़यामत तक कुछ उसका बिगड़ने वाला है। कभी तूफान होता है कभी जी जी कभी तूफान होता है कभी मझधार होता है। जब उनका नाम लेते हैं तो बेड़ा पार होता है, पार सुभान होता अल्लाह, है। सुभान अल्लाह। और तड़प कर जो रात गुजारते हैं अपने आका की मोहब्बत में। यहाँ किसकी मोहब्बत में बैठे हो? अपने अब्बा की मोहब्बत में नहीं ना? आका की। अरे बोलो यार, अपने आका की मोहब्बत में तड़प कर जो रात गुजारते हैं अपने आका की मोहब्बत में, उन्हीं को तो कब्र में सरकार का दीदार होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्हीं को तो कब्र में सरकार का दीदार होता है। इबादत क्या, रियाजत क्या, तेरे सजदों की कीमत क्या, बिना इश्क़े नबी सजदा तेरा बर्बाद होता है। सुभान अल्लाह। और हजरात, ये अनमोल हीरे बैठे हैं सब माशाल्लाह, ये अनमोल हीरे हैं। इनके बारे में क्या कहा जाए, ये काफ़ी वक्त से आपको समझा रहे हैं। और समझाने का मकसद यही है कि कौम मुस्लिम जो है अल्लाह उसके रसूल के पैगाम को सुने और उसी रास्ते पर अमल पैरा हो जाए, उसी रास्ते पर अमल पैरा हो जाए। ये उलमा हैं जिसके बारे में कंजुल उम्माल किताब है, 10वीं जिल्द है। अल्लाह के हबीब नबियों के नबी जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस है। मुस्तफ़ा करीम इरशाद फरमाते हैं, मुजालसतुल उलमा इबादा, आलिमों की मजलिसों में बैठना इबादत है। बोलो सुभान अल्लाह, क्या है? सुभान बोलो, इबादत है। नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ना इबादत। रोज़ा रखते हैं, रोज़ा रखना इबादत। ज़कात देते हैं, ज़कात देना इबादत। अल्लाह ने अगर इतने मालो ज़र दिया, साहिबे इस्तिताअत बनाया है, तो हज करते हैं, हज करना इबादत है। समझ में आता है, मगर ये समझ में नहीं आता उलमा की महफिलों में बैठना, आलिमों की मजलिसों में बैठना, ये कैसी इबादत। नमाज पढ़ ली, नमाज पढ़ना इबादत समझ में आता। रोज़ा रखा, रोज़ा रखना इबादत समझ में आता। ज़कात दी, ज़कात देना इबादत समझ में आता। आलिमों की मजलिसों में बैठ गए, कितनी बड़ी इबादत है ये समझ में नहीं आता। उलमा बयान करते हैं, क्या उलमा बयान करते हैं, रात भर खड़े होकर जाग कर 1000 रकात निफिल नमाज पढ़ो, उतना सवाब नहीं मिलेगा जितना सवाब थोड़ी देर सुन्नी आलिम की महफिल में बैठने से मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रात भर जाग कर खड़े होकर 1000 रकात निफिल नमाज पढ़ो, उतना सवाब नहीं मिलेगा जितना सवाब थोड़ी देर सुन्नी आलिम की महफिल में बैठने से मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। उलमा आगे बयान करते हैं, 1000 नमाजे जनाजा में शिरकत करो। कितनी? 1000 नमाजे जनाजा में शिरकत करो, उतना सवाब नहीं मिलेगा जितना सवाब थोड़ी देर सुन्नी आलिम की महफिल में बैठने से मिल जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। और उलमा आगे बयान करते हैं, 1000 मरीजों की इयादत करो। जी 1000 मरीजों की इयादत करो। एक मरीज की इयादत करने का सवाब मालूम है आपको? मुफ्ती साहब क़िबला बताते रहते होंगे, मैं भी थोड़ा बता देता हूँ। अल्लाह के रसूल नबियों के नबी जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आज से 1400 साल पहले मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी शरीफ में मेरे सरकार जलवागर हैं। नबी के चारों तरफ नबी के गुलाम का, नबी के मानने वाले, नबी के चाहने वाले, नबी के चाहते सिहाबी बैठे हुए हैं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मुझसे मोहब्बत करने
वालों, मेरे उम्मतियों, अगर एक मुसलमान कोई बीमार हो जाए, अगर सुबह के वक्त एक मुसलमान दूसरे बीमार मुसलमान के पास उसकी अयादत करने जाता है तो शाम तक अल्लाह के फरिश्ते उसके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर शाम के वक्त एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के पास जो बीमार है उसकी अयादत के लिए जाता है तो अल्लाह के फरिश्ते उसके लिए सुबह तक मगफिरत की दुआ करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मरीज की अयादत का सवाब है। कितने मरीज की? एक मरीज की। मगर मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं 1000 मरीजों की अयादत करो, उतना सवाब नहीं मिलेगा जितना सवाब थोड़ी देर सुन्नी आलिम की महफिल में बैठने से मिल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उलमा बैठे, ये उलमा कितने वक्त से आपको समझा रहे हैं, आप कितने खुश नसीब हैं इस मुकद्दस महफिल में आप बैठे हैं। सबकी किस्मत में नहीं होता इस महफिल में आकर के बैठना। अरे रसूल अपना जिक्र सुनने के लिए जिसे पसंद फरमाते हैं वही तो इस महफिल में आते हैं। सुभान किसी अल्लाह। कहने वाले ने कहा है, अरे कौन कहता है कि दूर रहते हैं, कौन कहता है कि दूर रहते हैं, मेरे नबी तो हर मोमिन की आंखों में बन के नूर रहते हैं। अरे सुभान अल्लाह, सुभान शक है क्या? शक नहीं तो मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कौन कहता है कि दूर रहते हैं, मेरे नबी तो हर मोमिन की आंखों में बन के नूर रहते हैं। क्या हुआ दूर गर मदीना है, क्या हुआ दूर गर मदीना है, हर आशिक के दिल में हुजूर रहते हैं। नाराए तकबीर, दिल में नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के हबीब, नबियों के नबी जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस है और इसको बयान करने वाले कोई आम नहीं है। जिनका जिक्र हजरत ने किया, जिनका जिक्र हजरत ने किया, जिनको बड़े पीर साहब के नाम से जाना जाता है, उनकी किताब गुनियतुत तालिबीन है। उस किताब के अंदर हुजूर गौसे आजम प्यारे नबी की प्यारी हदीस नकल फरमाते। क्या अल्लाह के हबीब, नबियों के नबी जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में मौजूद हैं। एक सिहाबी दौड़ते हुए आए और आते ही मुस्तफा के कदमों में गिर गए। मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नबी करीम के कदमों में गिरे, मेरे सरकार के कदमों से लिपट कर ज़ारो कतार रोने लगे। मेरे नबी ने उठाया, उठा करके सीने से लगाया और इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सिहाबी रोता क्यों है, रोना बंद कर दे। ऐ मेरे गुलाम रोता क्यों है, रोना बंद कर दे। नबी अपने सिहाबी को इरशाद फरमाते हैं कि रोना बंद कर दे। अब सिहाबी बार बार रोते जा रहे हैं। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, नादान मैं दुनिया में किसी को रुलाने नहीं आया, मैं तो रोतों को, गमज़दों को सीने से लगाने आया हूँ। बता तू रोता क्यों है, गमगीन क्यों होता है, परेशान क्यों होता है, आज़ुर्दा क्यों होता है। और अल्लाह के रसूल के चहीते सिहाबी हाथ जोड़ करके नबी करीम की बारगाह में दस्त बस्ता खड़े हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरा इकलौता बेटा है, सरकार वो बीमार है, मेरे बच्चे को बीमारी ऐसी लग गई, बड़े बड़े हकीमों को दिखाया, बड़े बड़े तबीबों को दिखाया, सबने कह दिया इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। अच्छा सीने पे हाथ रख के बताओ, अगर बीमार हो जाए, बड़े बड़े हकीमों को दिखाया जाए, बड़े बड़े तबीबों को दिखाया जाए, डॉक्टरों से मशवरा किया जाए, डॉक्टर दवाई दें, दवाई पे दवाई दें, दवाई खिला रहे हो, मर्ज बढ़ता जा रहा है, डॉक्टर कहते हैं कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं, तो बताओ दिल से क्या आवाज आएगी, दिल से क्या आवाज आएगी। मेरे पैगंबर इस्लाम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सिहाबी हाथ जोड़ करके खड़ा है और अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह मेरा इकलौता बेटा है, बीमार पड़ गया है, बड़े बड़े हकीमों को दिखाया, बड़े बड़े तबीबों को दिखाया, सबने कह दिया इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। या रसूल अल्लाह मेरा यकीन है जिसको दर्द की दवा कहीं ना मिलती मेरे आका।
या रसूल अल्लाह, जिसको दर्द की दवा कहीं ना मिले, मुस्तफ़ा तुम्हारी बारगाह में आ जाए। हर दर्द की दवा मिलती है, हर मांगने वाले को मांगने से सिवा मिलती है। या रसूल अल्लाह, मैं गमों का मारा हूँ, दिल बेचैन है, दिल बेकरार है। या रसूल अल्लाह, आपकी बारगाह में हाजिर आया, आपके चेहरे का दीदार कर लिया, बेचैन दिल को चैन मिल गया, बेकरार दिल को करार मिल गया। या रसूल अल्लाह, मेरा इकलौता बेटा बीमार है, आपकी बारगाह में इसलिए हाजिर आया हूँ। या रसूल अल्लाह, दुआ फरमा दीजिए ताकि मेरे बच्चे की बीमारी दूर हो जाए, मेरा बच्चा बीमार है, सेहत याब हो जाए। मेरे पैगंबर ने मुस्कुराते हैं और इरशाद फरमाते हैं, सिहाबी घर पर चला जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान घर पर चला जा, घर वापस जा। कि आका बड़े बड़े हकीमों को दिखाया, बड़े बड़े तबीबों को दिखाया, सबने कह दिया इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। तो मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, घर चला जा, घर जा करके मुझ नबी पर दरूद पाक पढ़ और मुझ नबी की मोहब्बत में रब की बारगाह में दुआ कर और बच्चे की तरफ से कुछ जानी सदका कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सदका कर दे। मैं मोहम्मद जमानत लेता हूँ कि तेरे बच्चे की बीमारी दूर हो जाएगी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फखरुद्दीन साहब किबला। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे पैगंबर की ज़बान मुबारक से इरशाद होता है, ऐ मेरे प्यारे, तेरा बच्चा बीमार है, हकीमों की हिकमत ने काम करना बंद कर दिया, तबीबों की दवाई काम ना कर रही, गमगीन क्यों होता है, परेशान क्यों होता है? घर पर चला जा, मुझ नबी पर दरूद पढ़, मुझ नबी की मोहब्बत में कुछ जो है अपने बच्चे की तरफ से जानी सदका कर दे। अल्लाह पाक मुझ नबी के सदके तेरे बच्चे को शिफा अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, शिफा अता फरमा देगा। मगर आज हम इन चीजों को समझते नहीं, इन पर हमारा ज़हन नहीं है। लोग इतने परेशान हैं, हजरत हमारे पास भी आते हैं जी कि लोग फला पड़ोसी ने करा दिया, फला पड़ोसी ने करा दिया, हम इसी में उलझे पड़े, इसी में उलझे पड़े। अरे हुज्जतुल इस्लाम इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा अपनी किताब इह्याउल उलूम की 3री जिल्द में प्यारे नबी की प्यारी हदीस नकल फरमाते, अगर किसी का बच्चा बीमार हो जाए, अगर किसी पर जादू हो जाए, दवा काम ना कर रही हो, परेशान हो जाओ, घबराना मत, परेशान मत होना, आज़ुर्दा मत होना, फजर की नमाज पढ़, मुझ नबी की मोहब्बत में एक खजूर ले ले। आहा, सुभान अल्लाह, सुभान। खजूर लो और मुझ नबी की मोहब्बत में 7 मरतबा सूरह इखलास जी अल्लाह बताएंगे आपको माशाअल्लाह अच्छे तरीके से। सूरह इखलास शरीफ जो है 7 मरतबा खजूर पे पढ़ के दम करके जिस पर जादू हो खिला दे। नबी फरमाते हैं, मैं मोहम्मद जमानत लेता हूँ 24 घंटे तक उस पर जादू कभी असर ही नहीं करेगा। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फखरुद्दीन साहब किबला। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर हम इसको समझते नहीं, हम इसको पहचानते नहीं। हमें अखबारों से फुर्सत मिले ना, मेरे नबी फरमाते हैं, कुरान को पढ़ो, अच्छे अंदाज से पढ़ो, कुरान को पढ़ो, सुरीली आवाज के साथ पढ़ो, अच्छे लबो लहजे के साथ पढ़ो, तरतील के साथ पढ़ो। मगर मेरे नबी फरमाते हैं, जब लोग कुरान को पढ़ने में शर्म महसूस करें तो समझ लो कि क़यामत करीब तर करीब आ गई है। आज वही तो माहौल है। हमारी कौम का नौजवान जब रास्ते से गुजरता है, कंजरियों के गाने अपने अच्छे लबो लहजे से गाता हुआ जाता है, मगर मेरी कौम का नौजवान कुरान पढ़ता हुआ शर्माता है, कंजरियों के गाने गाता हुआ नहीं शर्माता। बताओ, ये तुम्हारे ईमान की कमजोरी नहीं तो और क्या है? कि हम नमाज पढ़ के अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, दुआ कबूल नहीं होती। कुरान पढ़ के दुआ करते हैं, दुआ कबूल नहीं होती। जी ये कह रहे थे कि मौलाना लोग कहते हैं कुरान पाक में लिखा है कि नमाज पढ़ के दुआ की जाती है तो अल्लाह पाक दुआ को कबूल कर लेता है। कुरान पढ़ के दुआ की जाती है तो अल्लाह पाक दुआ को कबूल कर लेता है। एक चीज याद रखो, हक है कि नमाज पढ़ के जो दुआ की जाती है अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। अगर तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हो रही तो सीने पे हाथ रखो और अपने ज़मीर को झंझोड़ो, ईमान की चाशनी को दिल के अंदर पैदा करो। अगर तुम नमाज पढ़ के दुआ करते हो, तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हो रही तो याद रखो, नमाज का पढ़ने वाला झूठा हो
नमाज झूठी नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान का पढ़ने वाला झूठा हो सकता है, कुरान झूठी, कुरान मुकद्दस जो किताब है माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन वो झूठी नहीं। कुरान तो वो किताब है, इसको अगर बावजू हालत में छूओगे तो छूना भी सवाब है, सीने से लगाओगे, इसको सीने से लगाना भी इबादत है, खोल देखोगे देखना भी इबादत, कुरान को पढ़ोगे पढ़ना भी इबादत। कुरान पढ़ने में शिफा ही शिफा मिलती है। जी जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर है वो इंसान जो पढ़े कुरान, दूसरों को पढ़ाए, बन जाए पाक साफ सुथरा इंसान। यही है ना, मगर हम इस पर गौर व फिक्र नहीं, हम इस पर सोचते नहीं, हमें और चीजों से फुर्सत नहीं मिलती। एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, नाम है कादरी सिलसिले के बुजुर्ग, नाम है हजरत अब्दुल वाहिद बिन जैद। क्या नाम है? बस इस वाक़े के बाद मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा। हजरत अब्दुल वाहिद बिन जैद साहिबे कश्फ बुजुर्ग हैं। आसमान की तरफ नजर उठाते, रब से मुलाकात कर लेते हैं, सुभान अल्लाह। आंखें बंद करते हैं, जान लेते हैं हालात। साहिबे कश्फ बुजुर्ग हजरत अब्दुल वाहिद बिन जैद जंगल की तरफ निकल गए, पहाड़ी पर चले गए। दिल में ख्याल पैदा हुआ, आज अपने परवरदिगार से पूछूं, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, तूने जन्नत में मेरे साथ किसे चुना है? जन्नत में मेरा साथी कौन होगा? हजरत अब्दुल वाहिद बिन जैद रब की बारगाह में इल्तिजा कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं, मौला जन्नत के अंदर मेरा साथी किसको चुना है? आवाज आई हजरत अब्दुल वाहिद बिन जैद, जन्नत के अंदर जो मैंने तुम्हारा साथी चुना है कोई और नहीं, बसरा के रहने वाली राबिया नाम की औरत है। सुभान अल्लाह, बसरा के रहने वाली राबिया नाम की औरत है, वो जन्नत में तुम्हारी साथी होगी। हजरत अब्दुल वाहिद दिल में सोचने लगे, परवरदिगार अगर जन्नत में साथी बनाना था तो किसी मर्द को बना देता, मगर मौला तेरी रजा में मेरी रजा है, तेरी रजा में मेरी रजा है, और इसी का नाम तो इसी का नाम तो ईमान है। मौला तेरी रजा में मेरी रजा है। अब दिल में ख्याल पैदा हुआ, परवरदिगार ने जिस औरत को जन्नत के अंदर मेरा साथी बनाया है वो बसरा के रहने वाली है, नाम है राबिया। चलो उस राबिया को देख ले, वो कैसी है, कितनी इबादत गुजार है, कितनी नमाज पढ़ने वाली है, कितना तकवा वाली है। अब हजरत अब्दुल वाहिद बिन जैद रास्ते का साजो सामान लेते हैं, बसरा की नियत करके निकल जाते हैं। जैसे ही बसरा में दाखिल हुए, लोगों से पूछा, ऐ लोगों, मैं राबिया से मुलाकात करना चाहता हूँ। समझ में आ रही बात के नहीं? मैं राबिया से मिलना चाहता हूँ, राबिया से मुलाकात करना चाहता हूँ। लोगों ने हजरत अब्दुल वाहिद बिन जैद का चेहरा देखा और कहा, यार तुम शक्ल से बड़े भोले भाले भोले भाले महसूस होते हो, यार तुम राबिया से मुलाकात करना चाहते हो? अरे जिस राबिया से मुलाकात करना चाहते हो वो राबिया तो पागल है, पागल, उससे मुलाकात करके क्या करोगे? हजरत अब्दुल वाहिद बिन जैद कहते हैं कि सीने पर धक्का लगा। लोगों ने कहा, जिस राबिया से मुलाकात करना चाहते हो वो पागल है। दिल में ख्याल पैदा हुआ, जब पागल है तो चलो मुलाकात और कर ले, आए हैं तो मुलाकात भी करते चले। घर बताओ, घर किधर है? लोगों ने बताया फला संत में है, इधर को रास्ता गया है, चले जाओ। हजरत अब्दुल वाहिद बिन जैद हजरत राबिया के घर पर पहुंच गए। जैसे ही घर पहुंचे, दरवाजा खटखटाते हैं। आवाज आई, कौन हो? कि मैं अब्दुल वाहिद बिन जैद हूँ, मैं राबिया से मुलाकात करने आया हूँ। कि राबिया घर पर है? आवाज आई, वो घर पर नहीं है, वो तो जंगल में बकरियां चराने गई है। क्या करने गई है? बकरियां जंगल चराने गई हैं। किधर गई हैं? कि फला जंगल के फला हिस्से में गई हैं, फला संत के उधर चले जाओ। हजरत अब्दुल वाहिद बिन जैद कहते हैं, जो एड्रेस मुझे दिया, जो पता दिया, मैं उसी पते पर जंगल की दिशा में चल दिया। जैसे ही मैं जंगल की तरफ गया, मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि पेड़ है, उस पेड़ के नीचे हजरत राबिया अल्लाह की इबादत में लगी हैं, नमाज़े पे नमाज पढ़ रही, रुकू पे रुकू कर रही, सुजूद पे सुजूद कर रही हैं, और हजरत राबिया की बकरियां चर रही हैं, जंगल में
चर रही हैं, मगर हजरत अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद कहते हैं मैंने सबसे अजीब व गरीब मंजर देखा। तो वो ये देखा, पेड़ के नीचे खड़े होकर अल्लाह की वलिया हजरत राबिया बसरी जो है वो नमाज पढ़ रही हैं, बकरी चर रही हैं, और बकरियों के चारों तरफ जंगल का शेर बकरियों की रखवाली कर रहा है। जंगल का शेर बकरियों की क्या कर रहा है? रखवाली कर रहा है बकरियों की। और शेर जंगल का और बकरी, ये दोस्ती का कोई मामला नहीं हो सकता। हो सकता है शेर और बकरी का दोस्ती का कोई मामला नहीं। हजरत अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद कहते हैं जैसे ही मैंने देखा मैं समझ गया कि अजीब व गरीब मामला है। अब हजरत राबिया बसरिया के जो है करीब खड़े हो गए और सोचने लगे जैसे ही राबिया सलाम फेरेंगी मैं इन्हें खुशखबरी दूंगा, राबिया मैं वही अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद हूं जिसको अल्लाह ने जन्नत में तुम्हारा साथी चुना है। वही अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद जिसको जन्नत में तुम्हारा साथी रब ने मुझे चुना है। जैसे ही सलाम फेरेंगी खुशखबरी दूंगा। अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद कहते हैं मैं खड़ा रहा। कुछ देर के बाद हजरत राबिया बसरिया ने सलाम फेरा। सलाम फेरने के बाद मैं हजरत राबिया से कुछ कहता, मुझसे पहले हजरत राबिया बोल पड़ी, ऐ अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद यहाँ क्या करने आ गए? जन्नत मुलाकात तो जन्नत में तय हुई थी। अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद कहते हैं मैं कुछ कहता, सलाम फेरा, इबादत से फारिग हुई, मुझसे मेरे बोलने से पहले हजरत राबिया बोल पड़ी, ए अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद यहाँ क्या करने आ गए? अरे मुलाकात तो जन्नत में तय हुई थी। अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद कहते हैं मेरे पैरों के नीचे की जमीन खसकने लगी, जिस्म में लर्जा तारी हो गया, कदम जलजलाहट में आ गए और मैं घबराने लगा। मैंने कहा, सोचा यार ये कोई आम औरत नहीं है, ये तो अल्लाह की कोई नेक बंदी है, अल्लाह की नेक बंदी है। जो मैं कहना चाहता हूं मुझसे पहले ये जानती है, मुझसे पहले ये जानती है। हजरत अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद ने कहा, ए राबिया बसरिया, अच्छा ये और बता दो, तुम्हारी बकरी चर रही थी, जंगल का शेर इनकी रखवाली कर रहा था, ये बताओ तुम्हारी बकरियों ने जंगल के शेर से कब से दोस्ती कर ली? हजरत अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद ने इतना कहा, राबिया बसरिया से जवाब मिला, ए अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद पूछना चाहते हो मेरी बकरी चर रही है, जंगल के शेर रखवाली कर रहा है, तो वजह क्या है, मामला क्या है? जिस दिन से मैंने अपने रब से सच्ची दोस्ती कर ली उस दिन से जंगल के शेर ने मेरी बकरियों से दोस्ती कर ली। अगर रब से सच्ची दोस्ती करोगे, समझो, अगर तुम अल्लाह से डरोगे, अगर तुम मोमिन हो, लोगों से मत डरो, रब फरमाता है मुझ अल्लाह से डरो। जब तुम मुझ अल्लाह से डरोगे तो पूरी दुनिया तुमसे डरने लगेगी। देखा नहीं ख्वाजा गरीब नवाज कौन है? उन्होंने नबी की मोहब्बत को आंखों की ठंडक बनाया, तो पूरी दुनिया उनकी चौखट पे झुक रही है। अपने तो अपने बेगाने में, नबी की मोहब्बत को आंखों की ठंडक दिल की धड़कन बना लिया, अपने तो अपने बेगाने में झुकते नजर आ रहे हैं। अगर कौम मुस्लिम के नौजवानों तुम सिर्फ अपने परवरदिगार के आगे झुकना शुरू कर दो, अपने परवरदिगार के आगे गिड़गिड़ा कर मांगना शुरू कर दो, रब्बे काबा की कसम इधर नबी का सदका दे के रब से मांगोगे, उधर अल्लाह की तरफ से जो मांगोगे वो मिलता नजर आएगा। और जो मांगोगे, सुभान अल्लाह, जो मांगोगे अगर वो नहीं मिलता तो मेरे नबी फरमाते हैं जो तुम चाहते हो अल्लाह पाक उससे बेहतर तुम्हें अता फरमा देता है।